नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसकी डेट है 1 सितंबर 2020। यहाँ पे आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर ऑफ टोटो वाज रिटन बाय रस्किन बोर्ड। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो एडवेंचर ऑफ टोटो है वो किसने लिखा है? रस्किन बोर्ड ने लिखा है। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज फाउंड ऑफ एनिमल। जो लेखक है उसके जो दादाजी हैं उनको एनिमल का शौक था। ही हैड हिज प्राइवेट जू in which he kept a tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel and a goat। मतलब क्या है कि जो ऑथर हैं उसके जो दादाजी हैं उसका एक प्राइवेट जू था जहाँ पे वे एक टोर्टाइस को मतलब एक कछुए को रखते थे, एक पेयर ऑफ रैबिट मतलब खरगोश को रखा हुआ था उन्होंने, और एक टैम स्क्वेरल एक सीधी सादी या पालतू गिलहरी को रखा हुआ था और एक बकरी को रखा हुआ था। वंस ही बॉट ए टोटो ए बेबी मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। एक बार उन्होंने एक टोटो खरीदा। टोटो क्या है? एक बेबी मंकी, बंदर का बच्चा। कहाँ से खरीदा उन्होंने? एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में। ही वॉज ए प्रीटी मंकी बट वेरी नोटी एंड डिस्टर्बिंग। वह बहुत ही सुंदर मंकी था लेकिन वह बहुत ही नोटी मतलब बहुत ही शरारती और दुखी करने वाला था। ऑथर ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड whenever grandfather brought some new animal or bird। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ऑथर की जो दादी थी वो हमेशा फ्यूज मतलब गुस्सा हो जाती थी जब भी दादाजी किसी नए पशु या पक्षी को घर पर लेके आते थे। फॉर दिस रीज़न टोटो अराइवल वाज केप्ट इन सीक्रेट। इसी कारण जो टोटो था उसका घर पे लाना सीक्रेट मतलब सीक्रेट में रखा गया कि मतलब दादा दादी को बताया नहीं गया कि टोटो घर पे आ चुका है। वन डे फादर हैड टू लीव फॉर देहरादून फॉर सम वर्क। एक बार क्या हुआ, दादाजी को देहरादून के लिए जाना पड़ा किसी काम के लिए। सो ही टुक टोटो अलोंग इन ए कैनवास किट बैग। इसलिए वो टोटो को भी अपने साथ ले गए कैनवास किट बैग में डालकर, मतलब एक थैला है उसमें वो टोटो को भी डालकर ले गए। ऑन द वे ही पॉक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग एंड केम टू द नोटिस ऑफ टिकट कलेक्टर। रास्ते में क्या हुआ कि जो टोटो था ही पॉक्ड हिज हेड, उसने अपना सिर बाहर निकाल लिया बैग में से। एंड केम टू द नोटिस ऑफ टिकट कलेक्टर, और वो जो टिकट कलेक्टर है उसकी नज़रों में आ गया। देयरफॉर ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 रुपीज़ एज ए फाइन। इसी वजह से ग्रैंडफादर को 3 रुपये फ़ाइन के रूप में देना पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि डॉगी को हम ट्रेन में नहीं लेके जा सकते, इसलिए उन पे फ़ाइन लग गया। वैन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन ए हाउस इन द होम, मतलब जब टोटो को फाइनली घर पर स्वीकार कर लिया गया। ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन ए स्टेबल, तो उसको रहने के लिए स्टेबल में कंफर्टेबल घर बनाया गया टोटो के लिए। स्टेबल क्या होता है? जहाँ पे हम डंकी और घोड़े और गधों को बांधते हैं। देयर ही कैप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डंकी। वहाँ पर उसने क्या किया, वो नाना को दुखी करता रहा। नाना मतलब क्या है? वो जो फैमिली का डंकी है, डंकी को वो दुखी करता रहा वहाँ पे स्टेबल में। ही इंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। टोटो क्या इंजॉय करता था? टोटो इंजॉय मतलब वह इंजॉय करता था ठंड में गर्म पानी से नहाना, टोटो को पसंद था। व्हेनेवर ही वेंट टू टेक बाथ ही चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट एंड देन टुक बाथ। जब भी वह नहाने जाता था वह पहले पानी का टेम्परेचर चेक करता था एंड देन टुक बाथ, फिर वो नहाता था। एज ही हैड सीन ग्रैंडफादर डूइंग सो, क्योंकि उसने ऐसा दादाजी को करते हुए देखा था। ही वॉज ऑलवेज अप टू सम ऑफ और अदर मिसचिव,
मतलब ये क्या बता रहे टोटो के बारे में कि टोटो हमेशा किसी न किसी शरारत में लगा ही रहता था। मिस्ट्री मतलब शरारत। ही टोर द कर्टन, वो पर्दों को फाड़ देता था। क्लॉथ्स, वॉलपेपर एंड ब्रोक द डिशेस, मतलब टोटो वो पर्दों को फाड़ देता था, कपड़ों को फाड़ देता था, वॉलपेपर को फाड़ देता था एंड जो हमारी प्लेट्स वगैरह होती है उनको भी वो तोड़ देता था। टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कैप्ट फॉर द लॉन्ग, टोटो इस प्रकार का पालतू नहीं था जिसे वो बहुत लंबे समय तक रख सके। फाइनली ग्रैंड फादर रिटर्न हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़, इसी कारण ग्रैंड फादर ने लास्ट में उसे वापसी टोंगा ड्राइवर को बेच दिया, रिटर्न कर दिया 3 रुपीज़ में। 3 रुपीज़ में उसको टोंगा ड्राइवर के पास रिटर्न कर दिया। तो बच्चों ये था आपका पूरा पैराग्राफ। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो इज़ द ऑथर ऑफ एडवेंचर ऑफ टोटो। तो ये हमने अभी पढ़ा है। एडवेंचर ऑफ टोटो का ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो ये हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड है हमारे पास, टोटो वाज ए प्रीटी मंकी बिकॉज ही डैश। अब आपको पता है कि दादाजी उसको पसंद, मतलब दादाजी को क्या था, एक बार उसको देखा और उसको देखते ही वो पसंद आ गया, मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी थी। तो हम कह सकते हैं कि वो अट्रैक्टिव था, ब्राइट आइज भी थी उसकी, हैड प्रीली वाइट टीथ एंड ऑल ऑफ दिस। तो अब इसमें हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दिस क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू डैश इन ए डैश। ग्रैंडफादर टोटो को कहाँ ले गए और किस में ले गए? तो ऑप्शन है हमारे पास, दिल्ली पेपर बैग, कानपुर सूटकेस, होम बॉक्स, देहरादून कैनवास बैग। तो ये हम पूरे पैराग्राफ में अभी पढ़ चुके हैं कि दादाजी उसको देहरादून लेके गए थे इन ए कैनवास किट बैग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4th, देहरादून इन ए कैनवास बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टोटो गॉट एक्सेप्टेड ही वाज प्लेस्ड अलोंग विद नाना द फैमिली डंकी इन ए डैश। मतलब जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया था घर पे, तब उसको नाना के साथ रखा गया था जो कि फैमिली डंकी था। कहाँ रखा गया था उनको? स्टेबल में। टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू द टेक बाथ। टोटो क्या करता था? हमेशा पानी का टेम्परेचर चेक करता था। तो इसका आंसर है चेक्ड। नहाने से पहले टोटो हमेशा पानी का टेम्परेचर चेक करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर। अभी हम पढ़ चुके कि ग्रैंडफादर ने टोटो को टोंगा ड्राइवर को क्यों रिटर्न किया था? क्योंकि वो उससे परेशान हो चुके थे। दे वर नॉट वेल टू डू, टोटो ब्रोक द डिशेज, टोटो टोट कर्टन एंड क्लॉथ्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो पर्दे भी फाड़ देता था, डिशेज को भी तोड़ देता था और वो घर पे कभी भी आराम से नहीं रहता था। तो इसका आंसर है हमारे पास 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर डैश लॉन्ग। मतलब क्या है कि टोटो इस प्रकार का पालतू नहीं था जिसे वो लंबे समय तक रख सके, कैप्ट फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड यू हैव टू डन विद टोटो इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर। कि अगर हम ग्रैंडफादर की जगह होते तो हम टोटो के साथ क्या करते? कैप्ट हिम, सोल्ड हिम, नेवर बॉट हिम एंड सेंट हिम टू ए जू। इस क्वेश्चन का बच्चों क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से देना है। बाकी मैं इसमें ये कहूँगी कि हम इसको सॉल्व कर देते, कि हम इसको दूसरे को बेच देते, क्योंकि जिससे हम खुद परेशान हैं उसको हम किसी और को दे दें जो इसका अच्छे से ध्यान रख सके। तो इसका आंसर होगा सोल्ड हिम। टोटो वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोटो वाज मिस्चीवियस मंकी बट देन शुड वी सेल लीव द एनिमल इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ दैम, इज इट एथिकल टू डू सो। और इसने पूछा है कि टोटो क्या था? एक शरारती मंकी था, लेकिन क्या हमें एनिमल को बेच देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए अगर हम उनकी टेक केयर नहीं कर सकते? क्या ये एथिकल होगा? इसका आंसर होगा बेटा यस, क्योंकि जिससे हम खुद परेशान हैं उसको हम अगर किसी को बेच दें या किसी और को दे दें जिसका वो अच्छे से ध्यान रख सके, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। अगर हम उसको खुद अपने पास रखें, हम खुद परेशान रहें, इससे वो भी परेशान रहेगा और हम भी परेशान रहेंगे। इस बेटर ऑप्शन क्या है कि हम उसको
किसी को दे दें जो इसका अच्छे से ध्यान रख पाए। तो इसका आंसर होगा हमारे पास यस। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।